आप लोगों ने विष्णु जी के बहुत ही फेमस अवतार यानी कि नरसिंह अवतार के बारे में तो अक्सर सुना ही होगा। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर क्यों महादेव और नरसिंह अवतार का युद्ध हुआ और नरसिंह अवतार क्यों हुआ और विष्णु जी को नरसिंह अवतार क्यों खत्म करना पड़ा। कोई भी कंक्लूजन यानी निष्कर्ष वीडियो पूरी देखने के बाद ही निकालना और ऐसी अमेजिंग स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये कहानी उस समय से शुरू होती है जब विष्णु जी के वराह अवतार ने हिरण्याक्ष का वध किया था। हिरण्याक्ष का एक भाई भी था जिसका नाम हिरण्यकश्यप था। तो ऐसा था कि हिरण्यकश्यप विष्णु जी से बहुत ही ज्यादा चिढ़ता था क्योंकि विष्णु जी ने उसके भाई का वध किया था। उसको कहीं ना कहीं ये भी डर लगता था कि वो मेरे भाई को मार सकता है तो विष्णु मुझे भी मार सकता है। तो उसने तपस्या करनी शुरू की और ब्रह्मा जी को खुश करके एक वरदान ले लिया। तो जैसा कि हर राक्षस अमरता का वरदान मांगते तो हिरण्यकश्यप ने भी अमरता का ही वरदान मांगा। तो ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि देख ऐसा है, मैं किसी को भी इस दुनिया में अमरता का वरदान तो नहीं दे सकता, इसके बदले तू मुझसे जो भी वरदान मांगता है मैं तेरे को देने के लिए तैयार हूं। तो अब हिरण्यकश्यप सोचता है कि यार मैंने इतनी खतरनाक तपस्या की, मुझे होना तो अमर ही है, मैं बिना अमर हुए तो मैं जाऊंगा नहीं। तो हिरण्यकश्यप बोलता है मैं ना धरती में मरूं, ना आकाश में मरूं, ना पाताल में मरूं, ना स्वर्ग में मरूं, ना इंसान से मरूं, ना जानवर से मरूं, और ना ही अस्त्र से ना ही शस्त्र से। तो ब्रह्मा जी उसे ये वरदान दे देते हैं और हिरण्यकश्यप वहां से चला जाता है। तो हिरण्यकश्यप सोचता है कि यार अब तो कोई नहीं है मुझे हराने वाला, मेरे पास तो इतना खतरनाक वरदान है, मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता। तो हिरण्यकश्यप सारी दुनिया में तबाही मचाने लग जाता है और जो भी विष्णु की पूजा कर रहा होता है उनको मार रहा होता है और बोल रहा होता है कि मेरी पूजा करो। तो जहां भी उसे विष्णु की पूजा करता कोई भी दिखता उसे खत्म कर देता था, उसे मार देता था, जला देता था या कोई सजा दे देता था या अपनी पूजा करवाने में मजबूर कर देता था। तो उसके घर में ही प्रहलाद का जन्म होता है। जो प्रहलाद बचपन से ही विष्णु जी का बहुत बड़ा भक्त होता है, विष्णु जी की पूजाएं करता है, विष्णु जी की कथाएं पढ़ता है और सभी लोगों को विष्णु जी का ज्ञान बांटता है। तो प्रहलाद को देख के वो बहुत ज्यादा परेशान रहता था, उसको दिमाग खराब हो जाता है कि ये क्या कर रहा है मेरा बेटा, हो कि विष्णु की पूजा कर रहा है और मेरी पूजा नहीं कर रहा, और मेरा बेटा मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। वो समय समय पर अपने बेटे को कभी कारागार में डाल देता था, कभी सांपों के साथ छोड़ देता, कभी मरने के लिए छोड़ देता था, कभी उसने अपनी बहन होलिका का सहारा लेकर उसको जलाने की कोशिश की। लेकिन विष्णु जी हमेशा प्रहलाद की मदद करते थे और विष्णु जी हमेशा प्रहलाद को बचा ही लेते थे। तो हिरण्यकश्यप बहुत ज्यादा परेशानी में आ जाता है और सोचने लगता है कि यार मैं इसको तो बार बार मारने की कोशिश करता हूँ, बच कैसे जाता है। जब यही बात हिरण्यकश्यप अपने बेटे से पूछता है तो उसका बेटा यानी कि प्रहलाद बताता है कि उसे मेरे को विष्णु जी बचाते हैं और विष्णु ही मेरी हमेशा से सुरक्षा करते आए हैं क्योंकि मैं विष्णु जी का सच्चा भक्त हूँ, मेरे मन में विष्णु के अलावा कुछ नहीं। तो हिरण्यकश्यप बोलता है अच्छा तुझे तेरा विष्णु बचाता है तो चल ठीक है, तू मुझे बता कहाँ है तेरा विष्णु, कहाँ रहता है वो, कहाँ है उसका घर, कहाँ है वो। तो प्रहलाद उसे बताता है कि वो विष्णु हर जगह है, हर चीज में विष्णु है। तो प्रहलाद उसे एग्जांपल देके बताता है कि इस खंबे में भी विष्णु है, इस कुर्सी में भी विष्णु है, सिंहासन में भी विष्णु है, हर चीज में विष्णु है। तो हिरण्यकश्यप जैसे ही खंबा तोड़ने जाता है तो वहां से नरसिंह अवतार निकलते हैं। नरसिंह अवतार इतने खतरनाक होते हैं कि हिरण्यकश्यप एक बार देख के डर जाता है। वहीं दूसरी ओर से प्रहलाद आके पैर पकड़ लेता है और बोलता है विष्णु जी आ गए, विष्णु जी आ गए करके प्रहलाद बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। जब हिरण्यकश्यप प्रहलाद की बात सुनता है तो उसकी मौत का डर साफ साफ उसकी आंखों में दिखने लगता है। तो हिरण्यकश्यप बहुत ही ज्यादा डर जाता है कहीं ये विष्णु मुझे मार तो नहीं देगा। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं उसको घमंड होता है कि मैं नहीं मर सकता, तो वो जाके विष्णु से लड़ने लगता है। नरसिंह अवतार को पता होता है कि ये ना जल में मरेगा, ना थल में मरेगा, ना धरती में मरेगा, ना आकाश में मरेगा, ना शस्त्र से मरेगा, ना अस्त्र से मरेगा। तो नरसिंह अवतार उसको पकड़ते हैं, अपनी जंघा में बैठाते हैं और देली में बैठ के उसकी पेट चीर देते हैं। तो प्रभु नरसिंह ने ना उसे धरती में मारा, ना आकाश में मारा, अपनी जांग में बैठाया, उसके बाद उसको मारा। ना अस्त्र से मारा, ना शस्त्र से मारा। नरसिंह अवतार ने उसे मारने के लिए अपने पंचों का इस्तेमाल किया क्योंकि उसे ना इंसान मार सकता था ना जानवर मार सकता था। और नरसिंह अवतार इंसान और जानवर दोनों का मिक्सचर था। नरसिंह अवतार आधा शेर और आधा इंसान थे। हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद नरसिंह अवतार को बहुत ज्यादा क्रोध आ गया था। नरसिंह अवतार का अपने क्रोध में कोई भी काबू नहीं था। अब नरसिंह अवतार ने अपनी गोद में प्रहलाद को बैठा दिया और जो भी नरसिंह अवतार के सामने आता नरसिंह अवतार उससे युद्ध करने लगते। और नरसिंह अवतार का क्रोध धीरे धीरे इतना ज्यादा बढ़ रहा था कि पूरा धरती खत्म होने वाली थी, पूरी धरती कांप रही थी उनके गुस्से से। अब सभी देवता लोग परेशान हो गए कि नरसिंह अवतार कर क्या रहे हैं यार, नरसिंह अवतार के सामने तो जो भी जा रहा है उसको खत्म कर दे रहे हैं और ऊपर से इनको गुस्सा इतना आ रहा है कि कहीं एक बार इनके गुस्से से पूरी धरती खत्म ना हो जाए। अब सभी देवता लोग अपनी परेशानी लेके महादेव के पास पहुंचे। जब महादेव को इतना सब पता चला तो महादेव ने अपनी जटाएं खोली, उससे वीरभद्र को बाहर निकाला और अपने गणों को वीरभद्र के साथ नरसिंह देवता को समझाने भेजा। लेकिन नरसिंह अवतार समझ ना पाए कि ये महादेव है, तो नरसिंह अवतार वीरभद्र से युद्ध करने लगे। अब वीरभद्र शिव का अंश थे और नरसिंह अवतार विष्णु जी का। अब ताकतें तो दोनों की समान ही थी, तो दोनों की लड़ाई से और ज्यादा तबाही मचने लग गई। अब महादेव ने सर्वा अवतार लिया, जिसे कई लोग सर्वेश्वर अवतार के नाम से भी जानते हैं। सर्वा अवतार कुछ इस तरह से था कि वो आधा शेर और आधा पक्षी की तरह था, जिसकी लंबी और शक्तिशाली पूंछ थी। क्योंकि विष्णु जी और महादेव की शक्तियां समान है इसीलिए विष्णु जी को हराया तो नहीं जा सकता, इसलिए सर्वा अवतार ने अपनी पूंछ से नरसिंह अवतार को लपेटा और चारों ओर नरसिंह अवतार को घुमाने लगे। पूंछ से कई देर तक बंधे रहने के बाद उनको अपनी गलती का एहसास होता है और उन्हें पता लगता है कि उन्होंने कितना बड़ा अपराध किया है, पूरी दुनिया उनके कारण समाप्त होने वाली थी। उनको पता लगता है कि ये सर्वा अवतार स्वयं शिव जी हैं।
अब नरसिंह अवतार को अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है, तो वो संसार त्यागने का फैसला लेते हैं और वो स्वयं शिव जी में जाके विलीन हो जाता है। सर्भा अवतार में और विष्णु जी का नरसिंह अवतार एक में ही विलीन हो जाता है, जिससे वो पूरी दुनिया को समझाते हैं कि शिव और विष्णु कभी भी अलग नहीं थे, शिव और विष्णु हमेशा से एक हैं। इतनी सारी कहानियां ढूंढ के उनको एक वीडियो बना के इतनी सरल भाषा में आप लोगों को समझाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो प्लीज यार मेरी मेहनत का छोटा सा फल देके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो पसंद आई और मेरे बोलने का तरीका पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो। कोई गलती हुई है तो कमेंट बॉक्स में आप मेरी गलती बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद नहीं आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, जैसा आपको उचित लगे। और अगर इस कहानी को सुनाने में मुझसे कोई भी गलती हो गई तो प्लीज यार मुझे छोटा भाई समझ के माफ करने की कोशिश करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।